पीएम मोदी के वो ऐतिहासिक फैसले जिसे कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। आखिर पलक झपकते ही कैसे खत्म हो गए देश के बड़े मुद्दे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के पास है ऐसी कौन सी शक्तियां जिसके प्रहार से हो जाते हैं उनके सारे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 7 सालों में किए गए कामों का ही नतीजा है कि आज बीजेपी केवल उत्तर भारत की पार्टी के बजाय अब अखिल भारतीय पार्टी के रूप में उभरी है। इसमें असम, त्रिपुरा हो या पश्चिम बंगाल, बीजेपी का वजूद हर जगह है। पार्टी पुडुचेरी में जगह बनाने के बाद दक्षिण विजय के द्वार पर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उसके बाद लगातार वो 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के सीएम रहे। पीएम पद पर शपथ लेने के बाद आज तक लगातार अपने पद को सुशोभित कर रहे हैं। विपक्ष उनके तमाम फैसलों और कार्यशैली की आलोचना कर सकता है, पर इससे इनकार नहीं कर सकता कि उनके सत्ता में आने के 20 सालों में लिए गए फैसले ऐतिहासिक हैं, जिनकी चर्चा भारत के इतिहास में होती रहेगी। देश का एक ऐसा पीएम जिसने हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, जिसने गुलामी के कई प्रतीक चिन्हों को ध्वस्त किया, देश के हर कोने में अपनी पार्टी का परचम लहराया, आतंकवाद पर लगाम कसी, चीन और पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर किया। आइए अब हम आपको बताते हैं पीएम मोदी के द्वारा किए गए ऐतिहासिक फैसलों के बारे में। जो देश कभी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आतंकवाद से ग्रसित होता था, उस देश में बीते कुछ सालों में शांति है। पंजाब में खालिस्तान, साउथ में लिट्टे का डर, नॉर्थ ईस्ट में बोडो और बहुत से आतंकी ग्रुप सक्रिय थे। कश्मीर में पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी आए दिन हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते थे। हर रोज खबरें आती थी कि कभी मुंबई में ब्लास्ट हो गया, कभी सूरत में, कभी दिल्ली में, तो कभी यूपी में, कभी विमान हाईजैक हो जाते थे, तो कभी गृह मंत्री की बेटी किडनैप कर ली जाती थी। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में बोडो विद्रोहियों से शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराकर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना भी सरकार की बड़ी सफलता में से एक है। पाकिस्तान 2014 से पहले भारत में आतंकवादी हमले कराकर शांति से बैठ जाता था, अब हिंदुस्तान हमले कराकर जवाब देना जानता है। उरी और पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक झेलनी पड़ी। सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। 2014 से पहले पाकिस्तान भारत को लेकर दुनिया भर में भ्रम फैलाने में कामयाब हो जाता था, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर। पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोलकर भारत को गलत साबित कर अपने आप को बचा ले जाता था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपनी कूटनीति और विदेश नीति को मजबूत किया, जिसके जरिए आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसे मुस्लिम देश भी तवज्जो नहीं देते हैं। यहाँ तक कि 47 मुस्लिम देशों के संगठन OIC में अब पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि इसे अब कोई भी देश कर्ज देना नहीं चाहता। आतंकवाद के मामले में भी पाकिस्तान को भारत ने पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। उसके साथ चीन के अलावा शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो इस मुद्दे पर खड़ा दिखाई देता है। अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, आज भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान का मुखर रूप से विरोध करते हैं। सऊदी अरब हो, इराक हो या फिर ईरान, भारत ने गल्फ देशों और यूरोपीय देशों में भी अपनी विदेश नीति मजबूत की है, जिसकी वजह से दुनिया में भारत का कद भी बढ़ा है और उसकी इज्जत भी। आज सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात भारत के अच्छे दोस्त हैं, जो कभी पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे। भारत के पड़ोसी चीन के साथ भारत अब आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला बन गया है। भारत ने अपनी वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के तहत जो किया, दुनिया उसका आज गुणगान करती है। एक तरफ जहां भारत के पड़ोसी देश चीन से निकला वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत दुनिया भर के अमीर गरीब देशों को इस वायरस से बचाने वाला सुरक्षा कवच दे रहा था। जो देश कल तक अपने आप को तथाकथित विकसित और ताकतवर बताते थे, कोरोना से बचने के लिए वो भारत के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। भारत ने न सिर्फ ब्रिटेन, अमेरिका और सऊदी अरब, कनाडा जैसे देशों को कोरोना वैक्सीन दी, बल्कि उसने इस महामारी में दुनिया के उस गरीब देशों को भी मदद की जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। 8 नवंबर 2016 की रात
8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक ऐसा संबोधन दिया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल प्रधानमंत्री देश में चल रहे 500 और 1000 नोटों की करेंसी को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय ले रहे थे, यानी अब 1000 और 500 के नोट देश में नहीं चलेंगे। मोदी सरकार का इसके पीछे तर्क था कि इससे भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद पर लगाम लगेगी। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले की खूब मुखालफत की, लेकिन 2019 के चुनाव में जिस तरह से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, ये बता दिया कि नोटबंदी का फैसला जनता ने स्वीकार किया था। वहीं 1 अगस्त 2019 को देश में एक ऐसा कानून लागू हुआ जिसने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की जिंदगी बदल के रख दी। 3 तलाक जैसे रूढ़िवादी परंपरा ने मुस्लिम समाज में कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की थी, लेकिन इसलिए कई वर्षों से उसकी मांग भी की जा रही थी जिसे खत्म किया जाए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते तमाम पिछली सरकारों ने इसे मुद्दे पर कुछ भी करने और कहने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि देश में 3 तलाक जैसी अमानवीय परंपरा नहीं चलेगी। 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। ये फैसला एक सदी से चल रहे उस विवाद का अंत था जिसने 2 समुदायों के बीच एक खाई पैदा कर रखी थी। फैसला आने के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी और भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का काम भी शुरू किया। इसकी पूरी उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी 2023 तक ये भव्य मंदिर भी तैयार हो जाएगा। साल 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश में कुछ ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है जिसे कभी कांग्रेस पार्टी खुद अपने सपने दिखाया करती थी, लेकिन वो इसे पूरा करने के लिए अपने दशकों के साल में भी काम नहीं कर सकी और ना ही हिम्मत दिखा सकी। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तमाम ऐतिहासिक फैसलों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं यशस्वी, आप देख रहे थे NB न्यूज़ गोरखपुर।